कहानी की शुरुआत में हमें फंकी नाम के एक कंपनी को दिखाया जाता है जो बच्चों के लिए इलेक्ट्रॉनिक खिलौने बनाया करती थी। उस कंपनी के द्वारा अपने अपने फंकी खिलौनों के प्रचार को दिखाया जा रहा था कि जब एक बच्ची का कुत्ता कुछ ही सालों में मर जाता है तो वो बच्ची किस तरह फंकी टॉय के पास खुश रहती और वह खिलौने कभी मरते भी नहीं। इसके बाद हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जो अपने कार में बैठकर अपने घर जा रही थी। उस कार में एक छोटी सी बच्ची भी होती है जिसके पास उसी फंकी कंपनी का खिलौना था। तभी उनकी कार एक ट्रक से टकरा जाती है जिससे उस फैमिली की वहीं पर कार में ही डेथ हो जाती है। लेकिन वो बच्ची जिसका नाम केडी है वह बच जाती है। इसके बाद हमें एक टॉय कंपनी को दिखाया जाता है जिसमें जेमा नाम की एक साइंटिस्ट होती है जो नए नए खिलौने बनाया करती है। इस वक्त वह अपनी टीम के साथ एक रोबोटिक खिलौना बना रही थी। तभी उसका बॉस डेविड उसके पास आता है और जेमा को सुनाना शुरू कर देता है कि दूसरी कंपनी हमारी तरह ही खिलौने बनाकर उसे सस्ती दामों में बेच रही है। जिस पर जेमा डेविड को उस रोबोटिक मशीन को दिखाती है जिसका नाम उसने मेगन रखा था। मेगन का पूरा नाम मॉडल 3 जनरेशन एंड्रॉयड होता है। जेमा मेगन को डेविड से बात करने के लिए बोलती है। मेगन डेविड से बात करने लगती है लेकिन बात करते करते वह ब्लास्ट कर जाती है जिस पर डेविड जेमा पर और भी ज्यादा भड़क जाता है और उसे कहने लगता है कि जल्दी से कोई बढ़िया सा टॉय बनाओ। अगर तुम 2 महीनों के अंदर तुमने कोई बढ़िया सा टॉय मुझे बनाकर नहीं दिया तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। जिसके बाद जेमा को हॉस्पिटल से मैसेज आता है कि केडी अब बिल्कुल ठीक है, आप चाहे तो उसे अपने साथ घर ले जा सकते हैं। दरअसल केडी जेमा की बहन की बेटी थी जिनकी उस कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। जेमा केडी को अपने साथ घर लेकर चली आती है। रात को जब जेमा केडी को सोने के लिए कहती है तो वो उसे बताती है कि मॉम मुझे हमेशा सोने से पहले कहानियां सुनाया करती थी, पर जेमा को कहानी आती ही नहीं थी तो वो अपने फोन की मदद से उसे कहानियां सुनाती है। अगले दिन एक लेडी जेमा के घर पर आती है। दरअसल वह यह देखने के लिए आई थी कि जेमा केडी की अच्छी तरह से कस्टडी कर पा रही है या नहीं। वो केडी से मिलकर चली जाती है। शाम में जब जेमा अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी तो उसके पास केडी आती है जिसने कुछ पेंटिंग बनाई थी। वो उन पेंटिंग को जेमा को दिखाती है जिसे देखकर जेमा भी बहुत खुश होती है कि अब केडी खुश है। कुछ देर बाद केडी एक रोबोटिक के पास जाकर उसके बारे में पूछती है तो वो रोबोट को जेमा चलाकर कैंडी को दिखाती है जिसे देखकर कैंडी भी बहुत खुश होती है। अब जेमा ने अपने बॉस के दिए गए समय के अनुसार ही उसने मेगन को बना दिया था और यह डेमो देने के लिए डेविड को बुलाती है। जेमा अपने साथ केडी को भी उस लैब में लेकर चली आई थी और वह केडी को मेगन से मिलाती है। देखते ही देखते मेगन केडी की एक अच्छी दोस्त भी बन जाती है। यहाँ तक मेगन केडी की एक अच्छी सी पेंटिंग भी बना देती है जिसे देखकर डेविड जेमा से बहुत खुश होता है और वह उस रोबोट को एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन जेमा अभी कुछ और दिनों तक उसी ग्राउंड लेवल पर टेस्टिंग करने के लिए बोलती है। इसी वजह से जेमा मेगन को अपने साथ अपने घर लेकर चली आती है। अब मेगन कैंडी के साथ रहते रहते वह उसके काफी ज्यादा करीब आ जाती है। इसी वजह से कैंडी भी अब काफी खुश रहने लगी थी। अब जेमा भी अपने काम पर ध्यान देने लगी थी क्योंकि अब उसे कैंडी के साथ बहुत कम टाइम बिताना पड़ता था। लेकिन जेमा की फ्रेंड उसे कहती है कि अगर मेगन इसी तरह बच्चों के करीब जाने लगेगी तो बच्चे अपने पेरेंट्स को ही भूल जाएंगे और वह मेगन के एडिक्ट हो जाएंगे, जिस वजह से मेगन को उससे दूर कर पाना काफी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मेगन भी वहीं पर थी, वो भी सारी बातें सुन रही थी। जेमा के शट डाउन करने के बाद भी मेगन बंद नहीं हो रही थी। दरअसल धीरे धीरे मेगन में अब सोचने की क्षमता आ गई थी। यह सब देखकर जेमा और उसके टीम
काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। मेगन जेमा से बोलती है कि मैं कैंडी के कहने पर ही केवल शट डाउन होगी, जो कि मेगन अब सोचने लगी थी। तो वो अपने आसपास की वस्तुओं को भी एब्जॉर्ब करने लगी थी। वह खुद से ही सवाल करती है कि उसका इस दुनिया में क्या वजूद है। तभी कैंडी जब बाहर खेल रही थी तो उसका एरो खो जाता है, तो वो मेगन को उसे ढूंढने के लिए कहती है। दरअसल वह एरो मेगन के पड़ोसी के घर में चला गया था। जब मेगन उसे लेने के लिए जाती है तो पड़ोसी का कुत्ता मेगन को काटने लगता है। कैंडी भी उसे बचाने के लिए जाती है तो वो उसके हाथ पर भी बाइट कर देता है। कैंडी जब दर्द से चिल्लाने लगती है तो जेमा भागती हुई उसके पास आती है, लेकिन कुत्ते की मालकिन जेमा को ही बुरा भला कहने लगती है। जेमा इसके बारे में पुलिस को भी रिपोर्ट लिखाती है, पर पुलिस भी कोई खास ध्यान इस पर नहीं देती। खैर एक रात मेगन घर से बाहर निकलकर उस कुत्ते को बिस्किट की लालच देकर उसे बाहर बुलाती है और उसे बड़ी ही बुरी तरह से मार देती है। अगली सुबह कुत्ते की मालकिन अपने कुत्ते को ढूंढने लगती है, पर वो कहीं नहीं मिल रहा था। जेमा भी उस बूढ़ी औरत को देखती है, पर वह ज्यादा ध्यान ना देकर कैंडी के पास जाती है और उससे उसकी तबीयत के बारे में पूछती है। लेकिन बार बार मेगन जेमा की बातों में इंटरफेरेंस कर रही थी। मेगन को देखकर लग रहा था कि अब वह काफी ज्यादा कैंडी के करीब आ चुकी है। खैर उस दिन डेविड ने कंपनी में एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें कई बड़े बड़े इन्वेस्टर मेगन और कैंडी को देखने के लिए आए हुए थे। जेमा भी उन दोनों को कंपनी में लेकर चली आती है। खैर इसके बाद जब दोनों आपस में अभी खेल ही रहे थे तो कैंडी अपने पेरेंट्स को याद करके रोने लगती है, जिससे मेगन उसके इमोशनली कनेक्ट हो जाती है और वह कैंडी को शांत कराती है। यह सब देखकर वहां पर बैठे लोगों के आंखों में आंसू आ जाती है। अब सभी इन्वेस्टर यह सब देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और वह मेगन को अब पब्लिक मार्केट में उतारने के लिए कहते हैं। खैर तभी एक कर्ट नाम के एम्प्लॉय को देखते हैं, जो सारी डेटा को जेमा के कंप्यूटर से चुरा रहा था। इससे हमें पता चलता है कि यही सारा डेटा चुराकर दूसरी कंपनियों को बेच देता है। अगले दिन जेमा कैंडी को एक एडवेंचर पार्टी में लेकर जाती है, जहां कई सारे बच्चे आए हुए थे, लेकिन इस वक्त भी मेगन कैंडी के साथ ही होती है। थोड़ी देर के बाद एक लड़का कैंडी के पास आता है और उसे तंग करने लगता है, जिससे कैंडी रोने लगती है। कैंडी को रोता देख मेगन उस लड़के के पास आ जाती है, पर वह उसे एक मामूली सा खिलौना समझकर उसे तोड़ने लगता है। लेकिन मेगन उस लड़के के कान को ही कबाड़ देती है, जिससे वो काफी ज्यादा डर जाता है और मेगन से दूर भागने लगता है। पर मेगन भी उसका पीछा करना बंद नहीं करती। तभी वह लड़का एक कार के नीचे आ जाता है और उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। कैंडी को मेगन पर शक जाता है, लेकिन जेमा दोनों को अपने साथ घर लेकर चली आती है। तभी अगली सुबह जेमा की पड़ोसी पुलिस को लेकर उसके घर पर आती है और वो जेमा पर इल्जाम लगाती है कि मेरे डॉग को जेमा ने ही मारा है। पर कोई सबूत ना होने के कारण पुलिस वहां से चली जाती है, पर मेगन भी यह सब देख रही थी। मेगन उस रात उस बुढ़िया के घर जाकर उसे बहुत ही बुरी तरह से मार देती है। अगले दिन दोबारा से पुलिस जेमा के घर पर आती है, तो जेमा को पता चलता है कि उस रात किसी ने उसके पड़ोसी को बहुत ही बुरी तरह से मार दिया। लेकिन जेमा को मेगन पर अब तक जाने लगा था, तो वो मेगन के आंख में लगे कैमरे की मदद से उस लड़के की मौत की वीडियो देखने लगती है। पर मेगन अब काफी ज्यादा चालाक हो चुकी थी, वह पहले ही सारी वीडियो को डिलीट मार देती है। अभी जेमा देख ही रही थी, इतने में अचानक से उसके सामने मेगन आ जाती है, जिसे देखकर जेमा डर जाती है। जेमा उसे वहां से जाने के लिए बोलती है, पर वह उसकी बात नहीं मान रही थी। वो मेगन को शट डाउन
करने की भी कोशिश करती है, पर अब वह उसकी ऑर्डर को भी नहीं मान रही थी। लेकिन जेमा किसी तरह उसे बंद करने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद वह जल्दी से मेगन को पैक कर देती है और उसे लैब लेकर चली जाती है। लेकिन कैंडी मेगन को अपने पास ना देखकर बहुत ज्यादा रोने और चिल्लाने लगती है। वो जेमा पर काफी ज्यादा गुस्सा भी कर रही थी। लैब पहुंचकर जब जेमा अपने साथ काम करने वाले एम्प्लॉय को इन सारी बातों को बताती है तो किसी को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि सबको यही लगता था कि मेगन बस एक खिलौना है, वो कैसे किसी को मार सकती है। जेमा जल्दी से उस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए बोलती है और किसी तरह वह कैंडी को समझाकर अपने साथ घर लेकर चली आती है। तभी उसके कलीग का कॉल आता है कि मेगन के साथ क्या किया जाए, तो वो उसे बोलती है कि तुम हमेशा हमेशा के लिए मेगन को शट डाउन कर दो। अब डेविड भी बार बार जेमा कॉल कर रहा था, क्योंकि उस दिन उसे मेगन को पब्लिक के सामने लॉन्च करना था। जब जेमा का एक साथी मेगन को शट डाउन करने के लिए जाता है तो मेगन जाग जाती है और वह उन दोनों को जख्मी करके वहां से भाग जाती है। जाते वक्त डेविड भी मेगन को देख लेता है तो मेगन उस जगह पर रखी हुई तलवार ले लेती है और डेविड का पीछा करने लगती है। डेविड जब लिफ्ट तक पहुंचता है तो मेगन उसे पीछे से आकर उसे मार देती है। लिफ्ट में वो व्यक्ति भी होता है जिसने जेमा का डाटा चुराया था, वो उसे भी मारकर लैब से बाहर निकल जाती है। वो एक कार को भी अपने पावर से कंट्रोल करके जेमा के घर पहुंच जाती है। जेमा मेगन को अपने घर में देखकर डर जाती है। जेमा जब उससे बात करने की कोशिश करती है तो मेगन उसे बताती है कि मैं तुम्हें मारकर केडी के साथ हमेशा हमेशा के लिए अकेले रहना चाहती हूँ। जब जेमा उसे बंद करने की कोशिश करती है तो दोनों में फाइट होने लगती है, लेकिन आवाज को सुनकर केडी भी वहां पहुंच जाती है, पर अंधेरा होने के कारण केडी को कुछ दिख नहीं रहा था। तो मेगन जेमा से कहती है कि तुम केडी को जल्दी से उसे अपने कमरे में जाने के लिए बोलो, वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। जिस पर जेमा किसी तरह केडी को उसके अपने कमरे में भेज देती है, लेकिन इसके बाद भी मेगन जेमा को मारने लगती है। तभी जेमा मौका पाकर उस जगह पर रखे एक कटर को उठा लेती है और मेगन के सिर को काट डालती है, लेकिन उस कटर का कोई खास असर मेगन पर नहीं होता। अब मेगन जेमा को मारने वाली होती है, लेकिन तब तक केडी वहां पहुंच जाती है। पर मेगन केडी को बोलती है कि हम दोनों अगर मिलकर जेमा को मार देंगे तो हम हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ रहेंगे। लेकिन केडी उसकी बातों को नहीं मानती और वहीं पर रखे एक रोबोट ब्रूस को कंट्रोल करके केडी मेगन के 2 टुकड़े कर देती है। लेकिन मेगन अब भी खत्म नहीं हुई थी। वो अपने हाथों के सहारे चलकर अब केडी को मारने के लिए पहुंच जाती है, पर जेमा पीछे से आकर मेगन के सिर पर मार देती है, जिससे वह पूरी तरह से अब खत्म हो जाती है। तभी वहां पर पुलिस भी पहुंचती है और इसी सीन को दिखाते हुए यह कहानी समाप्त हो जाती है। खैर, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए